अवाम के पैसे अवाम पर ही खर्च होने चाहिए। अपनी छत अपना घर स्कीम इसकी उम्दा मिसाल है। अपनी छत अपना घर स्कीम बिलासूद कर्ज की बेहतरीन मिसाल है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौर में आया। मुल्क के अंदर बदतरीन लोड शेयरिंग को मुस्लिम लीग नून ने खत्म किया। अवामी नुमाइंदों को काम करने दिया जाता तो आज मुल्क में कोई बेघर ना होता। एक्सपो सेंटर में अपनी छत अपना घर के चेक तकसीम करने की तकरीब। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मेरे पहले दौर में इस तरह की बहुत स्कीमें शुरू की गईं। पंजाब के अवाम ने इंतशारी टोले को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब में उनकी कॉल पर कोई नहीं निकला। केपी से लोग लाते हैं। किसी को गाली नहीं देना चाहती, मेरी ऐसी तरबियत नहीं। एक जमात जलाओ घिराओ मर जाओ और मार दो की बात करती है। एक्सपो सेंटर में अपनी छत अपना घर स्कीम के चेक तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तकरीब के शुरका से खिताब। कहा, अगले 5 साल में 5 लाख घर बनेंगे। अपनी छत अपना घर मंसूबा 700 अरब रुपए का है। पंजाब में जराइम की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। 19 अजला को स्मार्ट सेफ सिटीज बनाने के मंसूबे को रवा माली साल ही फुल फंडिंग की जाएगी। 5 अरब 64 करोड़ की लागत से 19 अजला को सेफ सिटीज बनाया जाएगा। सालाना तरक्याती बजट में रवा साल मंसूबे के लिए सिर्फ 1 अरब रुपए रखे गए। मंसूबे की लागत में इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई। एलडीए सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा सिटी जिना सेक्टर की तकमील के लिए पंजाब हुकूमत का सहारा लेने का फैसला। एलडीए का अराजी एक्वायर करने के लिए हुकूमत से उधार रकम लेने का फैसला। जिना सेक्टर की बाकी अराजी एक्वायर करने के लिए 30 करोड़ रुपए उधार लेने की इस्तदा। स्कीम के कमर्शियल और रिहायशी प्लॉटों की फरोख्त से रकम वापस की जाएगी। 6 माह के दौरान कितना काम किया, कितने स्पेशल टास्क पूरे किए, अलॉट किए गए डिवीजन और इजला में परफॉर्मेंस क्या रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ब्यूरोक्रेसी के बाद वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। जारी प्रोजेक्ट्स और नए इनिशिएटिव से मुतल्लिक भी तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। स्कूल टीचर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम वाज़ेह करने का उसूली फैसला। टीचर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए माहाना KPI प्लान तलब। सरकारी स्कूलों में थीम ऑफ मंथ मुतारिफ करवाने का फैसला। सरकारी जमीन पर कायम गैर कानूनी पार्किंग को नोटिफाई करने का फैसला। लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से सरकारी जमीन पर कायम 141 गैर कानूनी पार्किंग को ज़ेर इंतजाम लेने का फैसला। नई पार्किंग साइट्स को नोटिफाई करने से रेवेन्यू जनरेशन समेत गैर कानूनी माफिया का खात्मा किया जाएगा। 141 पॉइंट्स में फॉरेन अफेयर, मॉल 1, मेन मार्केट, गजुमता मेट्रो स्टेशन और दीगर शामिल। CEO नवीद विर्क का कहना है, नो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पार्किंग ओवरचार्जिंग के खात्मे के लिए मौसर निज़ाम बनाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब का सयाहत के फ़रोग का फैसला। सुबह भर में पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी के क़याम पर काम शुरू। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। सयाहत के फ़रोग को बेहतर बनाने के लिए पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी के TORs का जायजा इजलास। सुहेब अहमद भट्ट का कहना है, अथॉरिटी के क़याम के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाए। ड्राफ्ट को तैयार करते वक्त माहिरीन की तजावीज़ पर भी गौर किया जाए। एलडीए का गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक फीस ना दहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। गुलबर्ग और सब्ज़जार में 29 इमलाक सील। सब्ज़जार में 19 और गुलबर्ग में 10 इमलाक को सरबा मोहर किया गया। सील की गए इमलाक में निजी स्कूल, अस्पताल, क्लिनिक, ब्यूटी सैलून, अकेडमी, कार शोरूम और दफातर शामिल।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देने की उनकी ख्वाहिश जाहिर करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा, आइंदा भी करता रहेगा। बाबर आजम के इस्तीफे के बाद कौमी टीम का कप्तान कौन होगा? बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए फेवरेट उम्मीदवार। जराये के मुताबिक पीसीबी के आला हुकाम भी मोहम्मद रिजवान के नाम पर मुत्तफिक हैं। चेयरमैन पीसीबी ने कप्तानी से मुतल्लिक तमाम इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी के सपुर्द कर दिए। कप्तानी के हवाले से हतमी फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में बीएस ऑनर्स में दाखिलों के फेज 3 का ऐलान। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के 20 डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले किए जाएंगे। बीएस ऑनर्स में दाखिलों के लिए फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर मुकर्रर। तालिबात होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से दाखिला फॉर्म डाउनलोड कर सकती हैं। बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 461 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 137 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 20 मुल्जिमान गिरफ्तार। नाबीना अफराद का मुतालबात के हक में एहतजाज 10वें रोज में दाखिल। नाबीना अफराद के हुकूमती नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात ताहाल नाकाम। क्लब चौक में धरने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। केनार रोड से क्लब चौक मार रोड पर एंट्री बंद। मोटरसाइकिल सवारों और नाबीना अफराद में तल्खी मामूल बन गई। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। सारा में यहाँ 10 रोज़ हो चुके हैं यहाँ पे रोडों पे सोते हुए। हुकूमत से हमारे मातुल क्या नाम में बातें हैं कि हमारे क्या नाम में रोज़गार बेरोज़गार जो हैं उनको नौकरियाँ दी जाएँ, और जिनको नौकरियाँ दे के वापसी ली गई हैं सर उन्हें नौकरियाँ वापसी दी जाएँ। 10 दिन हो गए हैं, हमारे आम से मुतालबात हैं, हमने कोई इनसे हिस्सा वगैरह तो हुकूमत से लेना नहीं है। हम कहते हैं ये जो बेरोज़गार हैं इनको रोज़गार दिया जाए, जो डेली पे इनका कंटिन्यू यहाँ रेगुलर किया जाए, और जिनकी सैलरियाँ पेंडिंग हैं उनकी सैलरियाँ दी जाएँ, और जो हमारा कोटा 3% उसको 5% किया जाए। हम 10 दिन से बैठे हुए हैं, कोई भी नोटिस लेने वाला नहीं है। हमारा सीएम साहब से ये मुतालबा है कि प्लीज़ फौरी से फौरी इसका नोटिस लें, और हम जितने बेरोज़गार हैं हमें जॉब्स दी जाएँ, और जितने डेली बेसिस पे जिनकी ख़त्म कर चुकी हैं दोबारा इनको बहाल किया जाए। जोहर टाउन मेन बॉलीवर्ड पर शगाफ पड़ने का मामला। मेन बॉलीवर्ड जोहर टाउन पर टूटने वाली सीवरेज लाइन को मुरम्मत कर दिया गया। मुरम्मत करने के बाद गड्ढा भरने के लिए मिट्टी डालने का काम जारी। मेन बॉलीवर्ड जोहर टाउन को मुकम्मल तौर पर फाल होने में मजीद 5 रोज दरकार। सीवरेज लाइन की मुरम्मत के दौरान इलाका मकीनों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स की बंदिश से बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत। डीसी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, इंसदादी डेंगी और सफाई के इक़दामात का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा ने DHA फेज 1 में डेंगी टीम्स के काम का मुआयना किया। दौरान इंस्पेक्शन एक घर से डेंगी लार्वा बरामद, मौके पर तल्फ। इंसदादी डेंगी टीमों को मुतासरा घर और इतराफ में स्प्रे यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीकी ज़ेर सदारत इजलास, वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी, एडवोकेट जनरल पंजाब, SMBR और दीगर की शिरकत। ज़रई अराजी का कमर्शियल इस्तेमाल रेगुलराइज करने के लिए तजावीज़ पर गौर। DG LDA और DG फाटा की इजलास को हाउसिंग कवानीन पर ब्रीफिंग। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ समाअत। चौधरी परवेज़ इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश। परवेज़ इलाही तबीयत खराब होने के बायस व्हील चेयर पर अदालत पहुंचे। अदालत में शरीक मुल्जिम हैदर शफाकत पेश ना हुआ। ऐसे नहीं चलेगा, अगर कोई मुल्जिम नहीं आता तो मैं इश्तिहारी डिक्लेयर कर दूंगा। जज एंटी करप्शन के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कल अदम करार देने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जल्द समाअत की सदा। दूसरी पिटीशन राशिद इमरान चौहान ने दायर की। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर वकला से दलाइल तलब कर लिए।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस हफ्ते काफ़ी मुकदमात लगे हैं, मुमकिन नहीं कि समाअत जल्द की जाए। वकील दरख्वास्त ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ऑर्डिनेंस का इजरा इसलिए किया जा रहा है ताकि पिटीशन गैर मौसर हो। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज करने का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मुतफरिक दरख्वास्त शहरी नजीउल्लाह की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी। हुकूमत ने पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। आइन हर शहरी को एहतजाज करने का हक देता है। महंगाई ने गरीब और मतवस्त तबके की चीखें निकलवा दी। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 3 फलों की कीमतें मजीद बढ़ गईं। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना करवाया जा सका। प्याज 180, टमाटर 150 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। फलों में केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दो में 120 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। सेब 280, आड़ू 380, आम 250, पपीता 360 रुपए किलो में दस्तयाब। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम के लिए इन एक्शन। लाहौर समेत सूबा भर में स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। रवां साल क्रैकडाउन में 729 मुलजिमान गिरफ्तार, 939 मुकदमात दर्ज। आज पंजाब का शाहराहों, इंडस्ट्रियल एरिया समेत दीगर मकामात पर इंसदाद स्मोक ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी म्याना की ज़ेर सदारत इजलास। चालानों की बरवक्त तकमील के लिए लाहे अमल पर तबादला ख्याल। CCPO लाहौर के अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। अफसरान को पेंडिंग मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू करने का हुक्म। बिलाल सिद्दीकी म्याना का कहना था, फ़राइज़ की अंजाम दही में अदम दिलचस्पी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर किस्म का तशद्दुद और इंतशार पसंदी काबिल मज़म्मत है। अदम तशद्दुद का रास्ता ही हकीकी कामयाबी का ज़ामिन है। अदम तशद्दुद के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, बाहमी इख्तलाफात को बातचीत से हल करके कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं बल्कि मज़ीद बिगाड़ पैदा करता है। पंजाब हुकूमत तशद्दुद फैलाने वालों से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। इंसानियत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सुबह भर में डेयरी सेफ्टी टीम्स की नाकाबंदी। 1811 दूध बरदार गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग की गई। लाहौर में 349 मकामात से दूध का मयार चेक किया, 21 नमूने फेल पाए गए। सुबह भर से 12,84,775 लीटर दूध का मयार चेक किया गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर मौजूद दूध नाकिस और मिलावट ज़्यादा पाया गया। ज़िला इंतज़ामिया के गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 19 मुकदमात दर्ज, 14 गिरफ्तार। 164 खिलाफ वर्जियों पर 8 लाख रुपए के जुर्माने आए। DC लाहौर का कहना है, मुनाफाखोर और ज़ख़ीराअंदोज़ किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इंतज़ामी अफसरान फील्ड में मुनाफाखोरी और ज़ख़ीराअंदोज़ी पर ज़बरदस्त क्रैकडाउन कर रहे हैं। और नेशनल रेस्क्यू चैलेंज की इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में इफ्तिताही तकरीब। नेशनल इवेंट में पंजाब, KP, सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू चैलेंज का मकसद इमरजेंसी सर्विसेज की इस्तेदादकार और कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना है। नेशनल रेस्क्यू चैलेंज 3 दिन तक जारी रहेगा। नेशनल इवेंट जीतने वाली टीम इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी।